हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम लोग बात करेंगे मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे प्राइम एक वर्ड है, प्राइम का मतलब समझेंगे, फैक्टराइजेशन का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर का मतलब देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा लेक्चर 8 है क्लास 6 के लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बात करते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर में हम लोग अगर फैक्टर करते हैं, एक नंबर हम लोग लेते हैं समझने के लिए 12 के जितने फैक्टर होते हैं, 12 के हमारा जितने भी फैक्टर होते हैं, 12 के फैक्टर होते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 के बाद 6 एंड 12। यानी मतलब 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 1 भी 12 डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी एंड 12 भी। तो ये सब 12 के फैक्टर है। इसमें से प्राइम नंबर जो हमारा है, इसमें से प्राइम नंबर जो है ऑनली हम लोग देख रहे हैं 2 है हमारा प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर। सिर्फ 2 एंड 3 यहाँ पर हमारा 2 प्राइम नंबर मिल रहा है 12 के जितने भी फैक्टर है। तो यही है प्राइम फैक्टर। मतलब जितने भी फैक्टर में से बात करेंगे हमारा प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर जो होंगे उसके जितने भी फैक्टर उसमें से प्राइम नंबर को कहेंगे प्राइम फैक्टर कहेंगे। ये कहलाता है प्राइम फैक्टर। अब अगला पॉइंट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। जैसे 12 है हमारा नंबर, तो 12 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 6 लिख सकते हैं, लेकिन ये प्राइम है बट ये कंपोजिट है हमारा, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के नंबर में 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इस तरह से प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यानी किसी नंबर को फैक्टराइजेशन में लिखने का मतलब है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने का मतलब है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। अब ये कैसे लिखा जाता है, इसमें हम लोग बात करते हैं। पहले बुक के अकॉर्डिंग डिफिनेशन को देखते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है, इसको भी याद नहीं करना, समझने के लिए है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। हमारा जो है मेनली हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में बात करेंगे हमारा। तो ये है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब किसी एक नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। जैसे 12 है, 12 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखे। प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन। इसी को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन कहेंगे ऑफ द गिवन नंबर। जैसे हमें 24 हमने एक नंबर लिया, 24 को हम लिख सकते हैं 2 into 12, 24 हो जाएगा। यार 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 12 कंपोजिट है। फिर इसको तोड़ते हैं फर्दर, तो 2 into 6, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो आएगा 6 टाइम्स 6, 2 6 जा 12। फिर 6 को हम तोड़ते हैं 2 into 3। तो ये हमारा इस साइड का है 2 2 2 3। ये सब हमारा प्राइम नंबर है। जो भी प्राइम नंबर इसको यहाँ लिख लीजिए। तो यानी कि 24 को हम लिख सकते हैं therefore 24 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3, यानी 2 2 2 3 ऐसे ले लिए। तो ये प्रोडक्ट का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 24 के 2 into 2 into 2 into 3, अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसी को 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है, 1 2 3, तो 2 पे पावर 3, 3 अकेला है 1 टाइम्स है, तो 3 पे पावर 1 लिखा जाता है। तो ये पावर ऑफ 2 is 3 into पावर ऑफ 3 is 1। अब हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर है ये हमारा 12 भी कंपोजिट नंबर और 24 भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे पहले हम लोग पावर के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पावर, ये जो पावर में जैसे लिखते हैं कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, तो हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे बात करते हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर? जैसे कि हमारा मान लेंगे 2 जो है 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स 2 जो है लगातार मल्टीप्लाई में, मतलब 2 into 2 into 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। यानी जितने टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा उतना जो नंबर दिया होगा, जैसे नंबर जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर 2 4 टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो 2 पे पावर 4। इसी तरह अगर हमारा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स है, तो 2 पे पावर 5। अगर यही 2 हमारा 3 टाइम्स होता है 2 into, अगर 2 टाइम्स होता है 2 into 2, तो 2 पे पावर हो जाता है 2। इसी तरह नंबर अगर चेंज कर दे, 3 लिख ले, 3 into 3 into 3 into 3, तो 3 4 टाइम्स है, 3 पे पावर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 लिख ले, 5 into 5 into 5 into 5, तो 5 4 टाइम्स है, 5 पे पावर 4 हो जाएगा। अगर हम लिख ले यहाँ पर 5 into 5 2 टाइम्स है, 5 पे पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये पावर के फॉर्म में किसी को लिखते हैं। अगर कोई नंबर सिंपली एक टाइम्स हो, जैसे कि मान लेंगे 5 होता अकेला,
तो इसको अगर 5 है तो यहाँ 1 छुपा रहता है, लिखने का जरूरत नहीं है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं कि 5 1 टाइम्स है। तो इस तरह पावर में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। कभी कभी हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर्स को जैसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के बाद उसको पावर में लिखने का ट्रेडिशन है। जैसे देखेंगे कैसे आता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं और इसमें कैसा क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। तो ये उम्मीद है कि पावर आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कैसे होता है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, क्लास 8 में आएंगे, पढ़ेंगे आप क्लास 8 में तीसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो वहां पर क्यू एंड क्यू रूट पढ़ेंगे तो वहां पर पावर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही यूज होगा, वहां यूज करेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन सबको देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले फैक्टराइज में आते हैं, फैक्टराइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फैक्टराइज 60 इंटू फैक्टर ट्री मेथड। सबसे पहले जानेंगे फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। इसमें ट्री टाइप का ट्री की तरह दिखेगा इसको जब फैक्टर करेंगे तो। हम आते हैं सोल्यूशन में, आते पहले बात कर ले फिर समझते क्या होगा। जैसे कि हमारा 60 जो है 60 लिखा हुआ है, इसको फैक्टर ट्री करेंगे प्राइम नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हमको याद रखना है कि प्राइम नंबर क्या है, और प्राइम नंबर में सबसे पहले इसको जो डिवाइड लगाएंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से लगाएंगे। जैसे कि हम याद करते हैं प्राइम नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स में एक बार आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 होता है, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ये सब हमारा प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड लगाने का काम करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। पहले 2 से लगाएंगे, जब 2 से नहीं लगे तो उसके बाद 3 से लगाएंगे, जब 3 से नहीं लगेगा 5 से, जब 5 से नहीं लगेगा तो 7 से, जब 7 से नहीं लगेगा तो 11 से, जब 11 से नहीं लगेगा तो उसके बाद 13 से। इस तरह हम लोग बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड लगाते हैं, 2 के टेबल में 60, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पे हमारा जो वंस प्लेस पे 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स में हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि 30 टाइम्स, यानी कि 2 डिवाइड कर देता है 2 से 60 को 30 टाइम्स में। फिर लास्ट में 0 है, फिर इसमें 2 से डिवाइड लगाएगा, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे, 15 टाइम्स में डिवाइड कर देता है, 2 के टेबल में 15 टाइम्स करेंगे 30 आ जाएगा। अब ये 15 है, 2 से डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होता तो 2 से डिवाइड होता, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि ड्यूअलिटी टेस्ट में हम लोग जान चुके थे कि ऐसे कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई 3 से होता है, कोई 5 से होता है, 7 से होता है, ये हमारा ये सीखा हुआ है ड्यूअलिटी टेस्ट में। तो हमारा 15 है, तो 15 को हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 1 और 5 का सम करते हैं तो 6 होता है, 6 में 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 15 में 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 3 से इसमें डिवाइड लगता है, 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 5 जा 15, यानी 3 के टेबल में 5 टाइम्स करेंगे 15 आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब 5 हमारा जो है प्राइम नंबर है, अगर फर्दर अगर इसको लगाते तो 5 1 जा 5 आता। बहुत सारे राइटर में वो 5 1 जा 5 तक छोड़ा हुआ, आप यहीं तक प्राइम नंबर जब आ जाएगा तो इसको डिवाइड नहीं लगाएंगे, आप यहां तक छोड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore 60 इक्वल टू, ये हमारा प्राइम नंबर आ गया 2, फिर प्रोडक्ट करना है 2 इंटू 2 फिर इंटू 3, और ये हमारा प्राइम नंबर है 5 दे देंगे। इन सब को प्रोडक्ट करेंगे 60 हमारा आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यही ट्री के तरह बनता है, ट्री है, ट्री का ब्रांच निकल रहा है, ब्रांच निकल रहा है, तो ये हमारा फैक्टर ट्री कहलाता है। इस मेथड कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। तो आपको आ सकता है एग्जाम में आने से क्वेश्चन आ सकता है फैक्टराइज, यहाँ पर नंबर जो है आपको बदला हो रहेगा इनटू फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ नंबर आपको हो सकता है 120 हो जाए, हो सकता है कि 55 हो जाए, अदर कोई भी नंबर होगा, इस तरह से फैक्टर ट्री मेथड से आप यूज कर लेंगे और इस तरह आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इस पे। अब फैक्टर ट्री पे नहीं, कुछ और में बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन कैसे कैसे से पूछा जा सकता है, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं फैक्टराइज में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज 234, हमारा एक क्वेश्चन है फैक्टराइज 234 इंटू प्राइम इंटू प्राइम फैक्टर। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटू प्राइम फैक्टर्स, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरा तरीका है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234, या आपको एक और तरीका से पूछ सकता है इस तरह से
डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234। इस तरह से 3 तरह से आपसे क्वेश्चन हेडिंग बदल के पूछ सकता है। फैक्टराइज 234 इंटू प्राइम फैक्टर, ये नंबर क्यों ले लिया, और करके गिव द प्राइम फैक्टर ऑफ 234, डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234। इस तरह से सबका मेथड बनाने का सेम है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आते कैसे सॉल्व करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो सबसे पहले आप यूज करेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे बाय यूजिंग और वी हैव आप यूज करते हैं बाय यूजिंग। हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, डिवीजन मेथड वी हैव या वी गेट, आप दोनों में से कोई वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये डिवीजन मेथड क्या होता है, देखिए डिवीजन मेथड इससे पहले फैक्टर ट्री हम लोग सीखे थे, ये हमारा डिवीजन मेथड है। तो हम लोग 234 लेंगे और हम लोग ये क्लास 4 और 5 दोनों क्लास में इसको सीख चुके हैं डिवीजन मेथड को। तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं, जो एलसीएम की तरह बनाते हैं, कंटिन्यू एलसीएम होता है वो डिवीजन मेथड कहलाता है। तो इसमें डिवाइड कराएंगे 2 से, क्योंकि यूनिट प्लस में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होता है 2 से डिवाइड, इधर से हम लोग लगाते हैं 2 1 जाए 2 डिवाइड लगाए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब इस 3 में आएंगे, 3 में अगर 2 से लगाएंगे 2 1 जाए 2, रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 और 4 हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। देखेंगे 2 1 जाए 2, रिमाइंडर 0 बचा, 3 1 जाए 3, रिमाइंडर 1 बचा, 1 और 4 इधर है 1, 5 नहीं होगा, इधर 1 है तो 14, 1 इधर हो गया, 3 की जगह 1 हो गया, 4 हो गया, तो 14 हो गया। 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है, तो 1 1 7 हो गया आपको, यानी कि 117 हो गया। करीब करीब लिखेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे, इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, तो 100 ये 17 है आपको, क्या है 117 है। अब 117 में 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, तब 3 से चेक करते हैं, 7 और 8 और 1 9, यानी 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाते हैं। 3 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 3 में 1 नहीं लगेगा, 0 टाइम्स में तो 2 पहले ले लेंगे। यानी फर्स्ट में जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड लगाते हैं, देखें कैसे डिवाइड लगाते हैं। 3 में 1 1 7 से लगाएंगे, 3 से आपका हो जाता है 9, कैरी बचता है 2, अब 3 9 जो हो जाता है आपको 27, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। उसी चीज को यहाँ करते हैं, 3 से आपका हो गया 9, कैरी बचा 2 2 और 7 हो गया, यहाँ 2 यहाँ बचा, इधर 7 है 27। 3 की टेबल में 9 टाइम्स में 3 के टेबल में 9 टाइम्स आपको 27 आता है। अब क्या फिर ये 3 से लगेगा, देखेंगे 3 और 9 हो गया 12, 3 से लगेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 लगेगा। अब आ गया हमारा 13 को हम लोग लगाएंगे तो 13 से ही लगेगा एक्चुअली, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद आपका आता है 13 के बाद आता है 17 के बाद आता है 19 सो ऑन है। तो 13 वाला जो प्राइम नंबर है 1 टाइम्स, आप इसको 13 तक भी छोड़ सकते हो या यहाँ तक लगा सकते हो। देयरफॉर करके आप आंसर लिखेंगे, देयरफॉर करके आप यहाँ लिखेंगे 234 इक्वल टू, ये आपका है 2 इंटू को प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको चाहेंगे तो आप पावर में चेंज कर सकते हैं। पावर में कैसे आपका चेंज होगा, तो ये देखिए पावर में आपका 2 पे पावर 1 है, 1 लिख दिए, 3 पे पावर 2 टाइम्स 3 है, 3 पे पावर 2 है, 13 पे पावर 1 है, 13 पे पावर आप 1 दे सकते हैं, 13 पे पावर 1 यहाँ दे सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। आएगा यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे आप, आंसर सही है, या यहाँ तक भी कर देंगे तो आपको सही है, आप यहाँ तक चाहे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इसी तरह से होगा, कोई 3 तरीका से आपको हेडिंग लिखा होगा, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहां पर नंबर चेंज हो जाएगा आपको, यानी कि आपको कौन सा नंबर दिया जाएगा। सपोज आपको दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, तो सोल्यूशन में आप आएंगे इसी तरह से बनाएंगे, आपको नंबर यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर जो मेथड का यूज करेंगे हम लोग डिवीजन मेथड का ही यूज यहाँ पर भी करेंगे, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। वी हैव करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर 1 0 0 0 0 4 0 है, आप जाएंगे। अब आते हैं प्रोसेस में आते हैं। देखिए लास्ट में आपको यूनिट प्लस पे 0 है तो 2 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो पहले 1 में 2 से नहीं लगेगा, 0 टाइम्स लगेगा तो यहाँ 10 ले लेंगे, तो 2 5 जा 10, 0 का 1 0 का 1 0, फिर 1 0 का 1 0, फिर 1 0 का 1 0, यानी 0 में 2 से डिवाइड लगेंगे 0 टाइम्स में, 0 में 2 से लगाएंगे 0 टाइम्स में, 0 में 2 से लगाएंगे डिवाइड तो 0 टाइम्स में आएगा, फिर लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड लग जाएगा,
2 से डिवाइड लगाएंगे, 5 है तो 5 से कब आपको 2 2 जा में 4 आएंगे। जैसे 5 में आप डिवाइड लगाते हैं तो हमारा 2 2 जा 4 कैरी बचा 1, फिर यहाँ एक 0 है तो यहाँ से 0 ले लेंगे, मतलब एक 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो 2 5 आपका हो जाएगा 10 और ये 0 का 0 और ये 0 का 0 आपका आ गया। यानी 2 के डिवाइड लगाएंगे 0 में तो 0 आएगा, 2 से 0 में डिवाइड लगाएंगे 0, मतलब ये ऐसे समझिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 2 जा आपका हो गया 4, यहाँ बच गया 1, तो 1 बच गया 1 और 0 हो गया 10, 2 5 हो गया 10, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर आप लास्ट में 0 फिर 2 से लगेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया 1 और 0 हो गया 10, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से लगेगा, लास्ट में 0 है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 2 से नहीं लगेगा आपको यहाँ तक। अब देखेंगे 3 से लगेगा क्या नहीं, या 6 2 8 या 5 13, 3 से लगेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर 5 से लगाएंगे आप, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर आप 5 से लगाएंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे 1, देयरफॉर इसको आप लिख सकते हैं 10,000 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आपको हो जाएगा। इसी तरह आपको बनाना है एक्सरसाइज 2C। आप एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन को देखेंगे, आप बनाएंगे एक्सरसाइज 2C, इसी तरह से आपको डिपेंड है। देखते हैं एक क्वेश्चन आपको बता देते एक्सरसाइज के, सेम क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2C का, आप आते हैं एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 1 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ आपका 12 है, 12 में करना था, प्रोसेस वही है, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन में आएंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ जगह आपका है तो वी हैव यहाँ लिख दीजिए आप, वी हैव, अब नीचे बनाना है 12 करेंगे, 12 2 से आएगा 6 टाइम में, फिर 2 से आएगा 3 टाइम में, फिर इससे आएगा 1 टाइम में, देयरफॉर 12 बराबर 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं आप, इसको 2 की पावर 2 into 3 भी कह सकते हैं। 3 पे 1 पावर लिखने का जरूरत है, 1 लिखा नहीं जाता पावर। चलिए इसी तरह आपको 2 के बाद 1 का हो गया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर आप बनाते जाइए, सब बनते जाएगा। आपको याद रखेंगे प्राइम नंबर पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, इस तरह सो ऑन डिवीजन लगाते रहेंगे। 90 के बाद 23 आएगा, लगेगा डिवीजन आपको कोई ना कोई प्राइम फ्रैक्शन। सपोज आपको कोई एक नंबर दिया होगा, सपोज आपको 13 को प्राइम फ्रैक्शन लिखना था, 13 1 जा 13, तो आप अगर 13 बराबर लिखेंगे, ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है, तो 13 into 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो प्राइम नंबर को प्राइम फ्रैक्शन करने में दिया जाएगा। आपको ऑलवेज जो रहेगा यहाँ पर कंपोजिट नंबर रहेगा, उसको प्राइम फैक्टर में लिखा जाएगा। तो यहाँ एक रूल्स आता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ये रूल्स को क्लास 10 में समझाया जाएगा आपको। तो यहां से आपको ये 2C में आपको है प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके बाद आपको आगे आएगा, आप हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सवाल जो आएगा एलसीएम और एचसीएफ आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज यहीं तक रखेंगे इसको।